हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद का उदाहरण 3, 4 और उदाहरण 5 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उदाहरण 3 सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 3 है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमें चेक करके बताना है कि -2 और 2 इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करते हैं कि -2 कोई भी संख्या किसी बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी बहुपद दिया गया है उस बहुपद को यहाँ पर हम px के बराबर इस प्रकार से मानेंगे, px के बराबर मानेंगे जैसे यहाँ पर बहुपद दिया गया है x + 2। फिर इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले x जो यहाँ पर -2 दिया गया है इसको यहाँ पर हम बहुपद में रखेंगे। जैसे यहाँ पर बहुपद में x दिया गया है तो यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर -2 रखेंगे और इस बहुपद में x की जगह -2 रखेंगे। और इस बहुपद को सॉल्व करने पर यदि इस बहुपद का आंसर 0 आ जाता है, इस बहुपद का आंसर 0 आ जाता है तो x बराबर -2 इस बहुपद का शून्यक हो जाता है। इसी प्रकार से यदि x बराबर 2 रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाए तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 भी बहुपद का शून्यक है। तो हम सबसे पहले -2 रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि बहुपद का मान यहाँ पर क्या आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम +2 रखेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि बहुपद का मान क्या आता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। जो भी सबसे पहले यहाँ पर बहुपद दिया गया है उस बहुपद को हम px के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर हम p क्यों मानते हैं, क्योंकि जो बहुपद है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इसलिए यहाँ पर हम p उसका पहला अक्षर लेते हैं और यहाँ पर इस बहुपद में x दिया गया है तो यहाँ पर हम x लेते। यदि यहाँ पर y दिया होता तो यहाँ पर हम y लेते। तो सबसे पहले हमने जो भी बहुपद है उस बहुपद को px के बराबर माना। तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है x + 2। फिर इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम -2 रखेंगे इस बहुपद में, क्योंकि यहाँ पर बहुपद में x दिया गया है इसलिए यहाँ पर हम x बराबर लेंगे। इसको x बराबर -2 बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर तो हम x की जगह यहाँ पर -2 रखेंगे और यहाँ पर इस बहुपद को आगे हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इस बहुपद का मान क्या आता है। तो यहाँ पर p जाके था, x की जगह x का मान यहाँ पर -2 रखना है, बराबर चिन्ह जाके था, x की जगह x का मान यहाँ पर -2 रखना है और यहाँ पर +2 जाके था। इसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 +2 तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, या फिर 2 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बहुपद को जब हमने x बराबर -2 रखा तो इस बहुपद का मान यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो x बराबर -2 है इस बहुपद का शून्यक है। इसके बाद यहाँ पर हम इस 2 + 2 को चेक करेंगे। यदि इस बहुपद का मान इसी प्रकार से 0 आ जाता है तो इसको भी हम कह सकते हैं कि आता है जो +2 है इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा x बराबर 2 बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर तो हम x की जगह x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे इसी बहुपद में। तो यहाँ पर p जाके था, x की जगह x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, बराबर चिन्ह जाके था, x की जगह x का मान यहाँ पर 2 +2 जाके था। इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने -2 रखा तो यहाँ पर बहुपद का मान तो 0 आया है और यहाँ पर जब हमने +2 रखा इस बहुपद में तो यहाँ पर इस बहुपद का मान +4 आया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो -2 है इस बहुपद का शून्यक तो है, लेकिन जो +2 है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो शून्यक होता है और यदि बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो अतः वह शून्यक नहीं होता। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः -2, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बराबर -2, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि -2 बहुपद
जो हमारा बहुपद था x प्लस 2 का शून्यक है लेकिन जो हमारा 2 था प्लस 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि -2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है लेकिन 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुपद का मान यहाँ पर 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जब हमने -2 रखा तो यहाँ पर बहुपद का मान 0 आया है। अतः हम कह सकते हैं कि -2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है लेकिन 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे का उदाहरण हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद उदाहरण 4 है कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम शून्यक को कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो भी यहाँ पर px है इस px के बराबर हम 0 लेते हैं। जब भी आपको शून्यक ज्ञात करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी बहुपद दिया गया, जैसे यहाँ पर बहुपद px दिया गया है तो हम इस बहुपद के बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया है उस बहुपद को लिखेंगे यहाँ पर हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया बहुपद, जो भी क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है यहाँ पर px बराबर 2x प्लस 1। और जब भी हमें शून्य ज्ञात करना होता है तो हम जो भी px या जो भी बहुपद होता है उस बहुपद के बराबर हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि शून्यक के लिए या बहुपद के शून्यक के लिए। तो बहुपद के शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर हमें जो भी बहुपद होता है उसके बराबर यहाँ पर हम 0 लेते हैं। जैसे यहाँ पर बहुपद के बराबर क्या है? px, तो हमने px के बराबर 0 लिया। px की जगह px का मान यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 1 और बराबर में 0 जाके था। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले +1 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे। तो जो प्लस का 1 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद जो गुणा की संख्या होती है वो कहाँ आ जाती है? बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर हम 2 को बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो x का मान होगा -1/2 होगा। अतः यही आपका क्या होगा? शून्यक होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद, जो हमारा बहुपद था px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा? x बराबर -1/2 होगा। तो जब भी आपको शून्य ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं? जो भी बहुपद होता है उस बहुपद के बराबर 0 लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी विधि से शून्य ज्ञात करना है। इसके बाद उदाहरण 5 सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 5 है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x वर्ग -2x के शून्यक हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमें चेक करना है। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने उदाहरण 3 को सॉल्व किया था उसी प्रकार से इस उदाहरण 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया उस बहुपद को यहाँ पर हम px के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम हल। जो भी बहुपद है उस बहुपद को माना px बराबर x वर्ग -2x। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बहुपद में x की जगह x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे। यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो अतः हम कह सकते हैं कि जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 0 रखेंगे और 0 रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 और 0 बहुपद x वर्ग -2x की शून्यक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 को रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 बहुपद px में रखने पर, तो हम x की जगह सबसे पहले 2 रखेंगे। तो यहाँ पर p जाके था, x की जगह x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, बराबर चिन्ह भी जाके था। x की जगह x का मान 2, यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्ग को जाके था लगाएंगे, माइनस चिन्ह जाके था, यहाँ पर 2 भी जाके था। x की जगह x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे।
इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं कि हम 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो जब भी हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना होता है तो हम जिस भी संख्या के ऊपर 2 की घात लगी होती है, जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की घात लगी है, तो हम उसी संख्या को यहाँ पर 2 बार लिखते हैं और यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 2 को 2 बार लिखा और गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में होगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पर 4 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने सबसे पहले 2 रखा और 2 रखने पर इस बहुपद में बहुपद का आंसर कितना आया, 0 आया है। और यदि बहुपद का आंसर 0 आ जाता है तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से हम 0 को रखकर चेक करेंगे, यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो अतः 0 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। तथा हम लिखेंगे तथा x बराबर जो 0 है, 0 बहुपद px में रखने पर तो हम x की जगह x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कि बहुपद का आंसर 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पर हम p जाकेता x की जगह x का मान 0 रखेंगे, बराबर चिन्ह जाकेता x की जगह x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे और वर्ग जाकेता लगाएंगे, माइनस चिन्ह जाकेता 2 भी जाकेता यहाँ पर लिखेंगे, x की जगह x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो p0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपको ध्यान रखना है कि 0 पर कितने की भी घात आ जाए, चाहे 100 की आ जाए, 50 की आ जाए, 2 की आ जाए, 3 की, कितने की भी घात आ जाए, उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें, आपको ध्यान रखना है कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वह संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे 2 का गुणा 0 से होगा, 2 शून्य 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर p0 बराबर, यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने सबसे पहले x बराबर 2 रखा तो यहाँ पर इस बहुपद का मान 0 आया है। इसी प्रकार से जब हमने बहुपद में x की जगह x का मान 0 रखा, फिर भी यहाँ पर जो बहुपद है उसका आंसर यहाँ पर 0 आया है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 और 0 बहुपद x वर्ग माइनस 2x के शून्यक हैं। तो आपको लास्ट में लिख देना है, आता है जो हमारा बहुपद था, यह सबसे पहले हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में मान दिए गए हैं 2 और 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आता है 2 और 0 बहुपद, जो हमारा बहुपद था x वर्ग माइनस 2x के शून्यक हैं। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों उदाहरणों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।